हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाले क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान विषय से सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन से वर्कशीट 30 या कार्यपत्रक 30 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 1 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्य शासन कैसे काम करता है। तो बच्चों, शासन की कार्य प्रणाली। बच्चों, शासन की कार्य प्रणाली को हम निम्न भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना, समाचार पत्र एवं प्रेस वार्ता द्वारा जानकारी प्रदान करना, समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाना, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा विभिन्न विभाग चलाना। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा है कि एक विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे सत्ता पक्ष के से हो या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करते हैं और चर्चा करने के लिए वहां पर मिलते हैं। राज्य की कुछ संस्थानों से निपटने के लिए, कुछ समस्याओं से निपटने के लिए सरकार राज्य के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का कार्य भी किया जाता है। विभिन्न सरकारी विभाग इस कानूनों को लागू करते हैं। बच्चों, विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार सबसे तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। लोकतंत्र में बच्चों, विधायकों, जिसे हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, के रूप में जनता के प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष की सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के प्रभारी होते हैं। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। बच्चों, लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं, जैसे प्रेस वार्ता के द्वारा या सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के द्वारा। ठीक है, एक गतिविधि है बच्चों, गतिविधि प्रथम या गतिविधि पहला, निम्नलिखित विभागों द्वारा किए गए कार्यों का पता लगाइए। विभाग का नाम दिया गया है, उनके कार्यों के उदाहरण हमको देने हैं। तो पहला है बच्चों शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग जो है ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा विभाग जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना और उसका अक्षरशः कार्यान्वयन करना जो है शिक्षा मंत्रालय का कार्य होता है। संपूर्ण देश, जिसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां शिक्षा तक लोगों की पहुंच आसान नहीं है, में शैक्षिक संस्थानों की पहुंच और विस्तार और गुणवत्ता में सुधार करने सहित सुनियोजित विकास करना होता है। बच्चों, निर्धनों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूहों की ओर विशेष ध्यान देना होता है। समाज के वंचित वर्गों के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति, ऋण, सब्सिडी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन करना, जिसमें यूनेस्को तथा विदेशी सरकारों के साथ विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर के कार्य करना शामिल है, ताकि देश के शैक्षिक अवसरों में वृद्धि की जा सके। बच्चों, कृषि विभाग है, इसके बाद आता है कृषि विभाग। इसके बारे में हम जान लेते हैं। भारत में खेती और किसानों को बढ़ावा देना इसका कार्य है और इसे लेकर के जरूरी नियम कानून बनाना, साथ ही खेती को वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाने जैसा कार्य कृषि विभाग का होता है। बच्चों, उसके बाद लोक निर्माण विभाग है। बच्चों, तो लोक निर्माण विभाग क्या करता है? लोक निर्माण विभाग जो है देश के सार्वजनिक क्षेत्र में निर्माण कार्यों को करता है, जैसे CPWD जिसे हम कहते हैं, जो केंद्रीय है। बच्चों, केंद्र सरकार के सरकारी विभाग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली निर्माण एजेंसी है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग पर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों का अधिकांश इमारतों के निर्माण और रखरखाव का दायित्व इन्हीं पर होता है। बच्चों, वर्तमान में जो है महानिदेशक जो है, डीजी जो है, वो श्री राकेश मिश्र जी हैं, जिनके बारे में हमने आपको भी बताया।
नेक्स्ट आता है बच्चों स्वास्थ्य विभाग है। तो स्वास्थ्य विभाग का जो कार्य होता है, मानव संसाधनों के संवर्धन के लिए इसका का कार्य है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत करना, स्वास्थ्य संबंधी 24 घंटे सेवाएं तथा प्रथम रेफरल सुविधाएं प्रदान करना होता है स्वास्थ्य विभाग का। और जो है मोबाइल चिकित्सा है, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा है, मातृ एवं शिशु ट्रैकिंग प्रणाली है। ये सारी चीज़ों का जो है वो कार्य जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाता है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाता है। बच्चों गतिविधि सेकंड है, दूसरा गतिविधि है सरकार के कामकाज के बारे में समाचार पत्रों की कटिंग के वॉलपेपर कोलाज बनाना है। तो ये कार्य आपको करना है बच्चों, कटिंग करके उसका कोलाज बना करके दिखाइएगा, आप इसको कमेंट करिएगा, ठीक है। आइए बच्चों अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों सरकार शब्द को परिभाषित करें। दूसरा है किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों के सामूहिक प्रमुख कौन होता है। तो और तीसरा है उपयुक्त कॉलम में लिखे सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री, विधानसभा के विधायक कानून बनाना और कानून को लागू करना, इनको जो है इस कॉलम में दिखाना है, विधायिका और कार्यपालिका में दिखाना है। आइए एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों सरकार शब्द को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उसके प्रभारी हैं। अब इसका हम परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों के निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। प्रायः इसके 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों को सामूहिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी राज्य के प्रमुख विभागों और मंत्रियों का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त कॉलम में लिखे सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री, विधानसभा में विधायक, कानून बनाना, कानून को लागू करना, इनको इसमें दिखाना है, कॉलम में दिखाना है विधायिका और कार्यपालिका में। तो बच्चों विधानसभा में विधायक जो है वो विधायिका के अंतर्गत आते हैं और सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री जो है वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। कानून बनाना विधायिका का काम होता है, कानून को लागू करना ये कार्यपालिका का कार्य होता है। बच्चों इस प्रकार से आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। बच्चों कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। यह कार्य हम सभी को करना चाहिए। धन्यवाद।